हेलो दोस्तों, भर्ती टाइम स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम कवर करने वाले हैं ईवीएस का एक पार्ट, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। यूपी टैट और सी टैट में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 100% ही 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे, ये गारंटी हम देते हैं। और आपको इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि 2017 के जो पेपर यूपी टेट का हुआ है उसके अंदर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम इन सबको कवर करेंगे ट्रिक के साथ में। ट्रिक भी ऐसी होगी कि आपको वही चीज़ दिखाई देगी जैसे हमने झारखंड के लिए दिया हुआ है कि दालमा अभ्यारण्य, हजारीबाग नेशनल पार्क और बेंतला। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसी नाम से कैसे रिलेट करेंगे ये देखना है। देखिए, दाल, यहां से दाल ले लीजिए, ये दाल के बाग हैं। अब दाल के बाग जो होते हैं उनको हम कैसे निकालेंगे, तो एक डंडा जिसको बैंत कहते हैं, बैंत लाएंगे और उस दाल के बाग में डंडा बजाना शुरू कर देंगे, उससे दाल अलग हो जाएगी, यानी कि झड़ जाएगी। तो झड़ से क्या हो जाएगा, झारखंड। बैंत से बैंतला, दाल से दालमा और बाग जो है उससे हजारीबाग। इस तरह से देखें एक बार और, यानी कि दाल को झाड़ने के लिए हमने जो बाग थे दाल के, हमने उनको बैंत से झाड़ा, यानी दाल जो बाग के अंदर थी उसको हमने बैंत से झाड़ा। इस तरह से झारखंड। तो इस तरह से हमने जब ये रिलेट किया तो हमें याद रह जाएगा कि हमारे जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड के अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं, यानी दालमा, हजारीबाग और बेंतला। इसी के साथ हम दूसरा कवर करेंगे। यहाँ से हम एक शब्द उठा लेते हैं, बिहार से हार। ये हार हम कवर करेंगे वाल्मीकि। बिहार के लिए हम कवर करेंगे, जैसे वाल्मीकि दिया हुआ है, भीमबंध दिया हुआ है और कैमूर। यानी कि अब हम यहाँ से देखते हैं, हार शब्द हमने जब उठा लिया तो वाल्मीकि का नाम हमने और आपने सभी ने सुना होगा। वाल्मीकि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हार नहीं मानी और अंत तक प्रयास करते रहे और अंततः उन्होंने क्या लिखा, रामायण जो हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है वो लिख करके पूर्ण कर दिया। तो उन्होंने हार नहीं मानी। इसी तरह से महाभारत में भीम है, उन्होंने भी कभी हार नहीं मारी। युद्ध के मैदान में जब हार नहीं मानी तो वो भी नहीं हारे। तो आज का हम क्या करते हैं, उनका एक कमरे में फोटो तैयार करवा करके और उनके गले में हार पहना करके कमरों में टांग लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि बिहार यानी हार, बिहार के अंदर वाल्मीकि ने हार नहीं मानी, यानी वाल्मीकि अभ्यारण्य। हार से बिहार, वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार में। भीम ने क्या नहीं किया, महाभारत में हार नहीं मानी। तो भीम कहाँ हार नहीं मानी, भीम ने तो बिहार आया, भीम ने भी हार नहीं मानी थी, तो बिहार में भीमबंध अभ्यारण्य आ गया। और हमने इनका जो है एक फ्रेम में और हार पहना करके क्या किया था, इनको एक कमरे में रख लिया था, एक फोटो तैयार करवा के कमरे में टांग दिया था। तो कमरे से आ गया हमारा कैमूर। ठीक, इसी तरह से अगला हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। हम मोस्ट ही केवल कवर कर रहे हैं इसमें, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, केवल वही पॉइंट हम इनमें कवर कर रहे हैं। बाकी और भी अभ्यारण्य हुए, लेकिन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने उन्हीं पॉइंट को, उन्हीं अभ्यारण्यों को इसमें लिया है जो पेपर में आने की हर संभव वो करेंगे, दिखाई देंगे, हर संभव दिखाई देंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं अब उत्तर प्रदेश। हम यहाँ से एक शब्द उठाएंगे, उत्तर उठाएंगे और यहाँ पर है
दुधवा, पीलीभीत और चंद्रप्रभा। जब भी आप ये अपने से आपको खुद को रिलेट करना है, जैसे मैं बता रहा हूं, जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो दूध पी करके जाएं, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। और दूध भी पीला होना चाहिए, जो गाय का दूध होता है वो पीला होता है, तो गाय का दूध पी करके जाना है। दूध पी करके जाएं, वो भी पीला, पीला दूध। कौन सा दूध? पीला दूध पी करके जाना है, ठीक। और जब आप ये काम करके जाएंगे, यानी दूध वो भी पीला, यानी पीला दूध पी करके जाएंगे, तो आपको एग्जाम हॉल में उत्तर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत तेजी के साथ आप क्वेश्चनों का आंसर देंगे वहां पर। अब जब आप का ये क्वेश्चन का उत्तर आप देंगे वहां पर, तो देने के बाद में क्या होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने पर आपका जो मुख है वो चंद्र के समान चमकेगा। फिर आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में वो चंद्रमा के समान यानी चमकता रहेगा, दिखाई देगा कि हाँ उस लड़के ने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। तो हमने रिलेट किया कि दूध, दूध पिया तो दुधवा, कौन सा दूध? पीला, पीला दूध पिया तो पीलीभीत। और जब उत्तर देकर आए थे तो हमने उत्तर प्रदेश यहाँ से कवर किया, और जब रिजल्ट आएगा तो कौन सा, किस तरह से चमकेंगे हम? चंद्रमा के समान। तो यहाँ से आया हमारे साथ चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा। और अब आते हैं हम अगले 4 नंबर राजस्थान पर। राजस्थान को देखेंगे कि इसको हमने कैसे रिलेट किया है। लाइन कोई याद नहीं करनी है आपको, केवल रिलेट करना है, एक इमेज अपने माइंड में रखनी है कि हमें किस तरह से बताया गया है, और उसी तरह से, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, इसी तरह की आपको प्रयास भी करने हैं। लगातार जैसे जैसे आप प्रयास करेंगे, आपका जो इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ती चली जाएगी। थोड़ा आप प्रयास करेंगे, थोड़ा हमारी हेल्प होगी आपके, उससे हमारे द्वारा आपकी हेल्प होगी, तो आप तैयारी करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह से राज, यानी यहाँ से हमने एक शब्द लिया राजस्थान का राज, और राज का शब्द लिया राजा। राजस्थान में राजा बहुत निवास करते हैं, पृथ्वीराज चौहान जैसे। अब देखें, राजा केवल घनी आबादी में निवास करते हैं, जंगल में निवास नहीं करते वो, या 1-2 घर हो, 2-4 घर हो, नहीं, वो घनी आबादी में, घनी आबादी में निवास करेंगे और रिस्क कभी नहीं लेते। ये बात ध्यान रखेंगे। राजा जो हैं केवल घने आबादी में ही निवास करते हैं, रहते हैं, और वो कभी रिस्क नहीं लेते। और भोर के समय में उठते हैं, रात को उनको कोई उठा नहीं सकता, और रात को जब उठा नहीं सकता, भोर के समय में उठेंगे। और कोई भी चोर इनके घर में कुम्हल नहीं काट सकता। कुम्हल आपने देखा होगा, गांव में पीछे से वो निकालते हैं, कुम्हल काट करके चोरी कर लेते हैं, तो राजा के घर में कुम्हल भी नहीं काट सकते। तो हमने क्या याद किया, राजा केवल घने जंगल, घनी आबादी में रहते हैं, और उन्हें कोई रिस्क नहीं होता, और भोर के समय में उठते हैं, और उनके घर में कोई कोमल नहीं काट सकता। हमने याद किया केवल घाना, सरिस्का, रणथंभौर और कुंभलगढ़, ये राजस्थान के नेशनल पार्क, अभ्यारण्य और उद्यान है। तो हमने कहा कैसे, राजा केवल घनी आबादी में निवास करते हैं और वो रिस्क लेते नहीं, और रिस्क लेने की उन्हें जरूरत भी क्या है भाई, मरेगी तो जनता। हम तो राजा हैं, अंदर अपने महल में निवास करते हैं और मजबूत महल बनाते हैं, इसीलिए। और सुबह के समय 4-5 आदमी एक इधर और 4-5 आदमी इधर, सुबह के समय यानी भोर के समय में वो घूमने के लिए जाएंगे, और महल के चारों तरफ लगे रहते हैं आदमी उनके, 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर, तो उनके यहाँ कोमल काटने का भी कोई डर नहीं रहता। हमारा आपका अपना चैनल भर्ती टाइम स्टडी इसी तरह से कोरिलेट करके आपको पढ़ाता है, और हम हर संभव प्रयास करते हैं कि जिस तरह से हम ये प्रयास कर रहे हैं, आप भी इसी तरह से प्रयास करें। क्यों? क्योंकि एक जिस तरह से इमेज बनती है दिमाग के अंदर, मान लिया आपके गांव में 10 या 20 आदमी हैं, जो पूरा गांव है, आप उसका नाम जानते हैं, शक्ल जानते हैं। वो कैसे जानते हैं? क्योंकि आपको उस आदमी की जो फोटो है आपके माइंड ने कैच कर रखी है,
और उसको आपने देख रखा है कि हम ये जो नाम है ये इसका नाम है, इस इमेज को देख करके, आप उसके फोटो को देख करके जब आपका माइंड कहता है कि ये इमेज उस लड़के की या उस नाम के व्यक्ति की है, तो आपको नाम याद आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपको ये काम करना है। तो भारतीय टाइम स्टडी सिर्फ यही प्रयास कर रही है कि आने वाले कल में जो बच्चे यूपी टेट सी टेट देने वाले हैं, उनमें इस तरह की इमेजिनेशन पावर को बढ़ाया जाए और अच्छी से अच्छी सफलता, अच्छे से अच्छे अंक वो प्राप्त करें। तो हमारे भारतीय टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें और कमेंट। भारतीय टाइम स्टडी इसमें साइको, ईवीएस, मैथ और हिंदी को, यानी इन 4 सब्जेक्ट को इसी तरह से कवर किया गया है। तो 4 सब्जेक्ट यानी 30 चौका 120, 30 चौका 120 नंबर का आपको यहां से मिलेगा और 100% यानी 100% 100 प्लस लाने की गारंटी लेते हैं हम इस चैनल के माध्यम से। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। उसके बाद में हम देखते हैं एमपी। एमपी के लिए क्या करना है। एक आपके यहाँ पर माधव नाम का लड़का है और वो कांड़ा है, उसको आपने एमपी बना दिया, माधव को एमपी बना दिया, वो कांड़ा है। और जब वो रात के समय में वन से निकल करके जा रहा था तो उसे बांध लिया गया और बांधने के बाद में जो 5 व्यक्ति थे वो तो भाग गए और जो बांधने वाले व्यक्ति थे उन्होंने 5 ऐसे पंच मारे, पड़ेगा पड़ा रह गया। तो यहां से क्या याद हुआ, एमपी से एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हुआ। माधव, माधव से माधवगढ़, यानी माधव नाम का लड़के को हम जो कांड़ा था, कांड़ा मतलब कान्हा, तो कान्हा और किस समय पे गया वो, रात के समय पे, उसको हमने एमपी बना दिया था। और रात के समय में जब वन से निकल रहा था तो उसको बांध लिया, बांधिया लिया मतलब बांधवगढ़, बांध से बांधवगढ़। और जो 5 उसके एमपी के बॉडीगार्ड होते हैं, 5 या 6 जो भी होते हैं, वो निकल के भाग गए उससे छोड़ करके। और जिन्होंने बांधा था उन्हें पंच मारे, 5 पंच ऐसे मारे, वो पड़ेगा पड़ा बेहोश, बेचारा पड़ा रह गया। तो यहाँ से याद रहा हमारे कि एमपी जो है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। माधव लड़का था, कान्हा था, माधव से माधवगढ़, कान्हा था तो कान्हा, रात के समय में गया तो रातापारी, कहां से निकला, वन से निकला तो वन विहार, बांध लिया, बांध लिया यानी बांधवगढ़। 5 जो बॉडीगार्ड थे वो भाग गए यानी पेंच, और 5 मारे उसको पंच, जो उन्होंने बांधा था उसको पंच मारे। तो इस तरह से ये पंच मड़े, ये आपको याद हो गए होंगे। आवाज कम। तो एमपी के हमारे याद हो गए। एमपी के जब हमारे इस तरह से हमने रिलेट किया तो हम एमपी के सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभ्यारण्य थे वो हमारे याद हो गए। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, माधव में लड़का था तो माधवगढ़, कान्हा कान्हा था वो कान्हा, रात के समय में निकला था तो रातापारी, वन में से गुजरा रात के समय में तो वन विहार, बांध लिया बांधवगढ़, 5 बॉडीगार्ड थे उसके पेंच और उसको 5 पंच मारे, इस तरह से पंचमढ़ी। ये एमपी हमारा ही है। आप इस तरह का एमपी मत चुन लेना, क्योंकि आगे जाके आपको ये नुकसान दे सकता है। केवल रिलेट करने के लिए आपको ये सब बताया जा रहा है। अब देखिए आपके सामने असम। असम जो मानस होते हैं सब समान तो होते हैं, लेकिन उनके नाम और रंग वो सब अलग अलग होते हैं। जैसे किसी एक डिब्बे का, मान लीजिए टॉफी के डिब्बे का अलग कलर आता है, और आम जिसमें आम की पेटी होती है उसका रंग अलग आता है, और जिसमें सिरका आता है वो अलग डिब्बे उसका रंग अलग आता है। तो जो डिब्बा है वो अलग अलग रंग का है। उसी तरह से कोई भी मानस एक समान नहीं, मानस तो समान है लेकिन नाम और रंग समान नहीं है। तो यहां से हमें याद रखना है, समान मतलब असम, असम, मानस मतलब मानस, नाम समान नहीं होने के तो नामेरी, किसी का नाम कुछ है किसी का नाम कुछ है। और रंग यानी रंग, और रंग से हमें 2 याद रखने हैं, औरंगा
अभियान और काजीरंगा अभियान। और डिब्बे का समान रंग यानी अलग 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 चेंज, तो डिब्बे से डिब्रू सैखोवा। ये चीज आपको अच्छी तरह से याद गई होगी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आने जो 2017 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन राजस्थान राजा कभी रिस्क नहीं लेते, तो उसका मैं देना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। वो क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 यूपी टेट 2017 दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से। तो आपको ये दिखाई दे रहा है। और ये भी पेपर देखिए यूपी टेट का, इसी पेपर का है बीसेट 2017। ठीक, इसका 127 क्वेश्चन नंबर जो यूपी टेट के अंदर आया था। देखिए मैंने अभी आपको रिलेट किया था, कहाँ, राजस्थान। राजा केवल घनी आबादी में रहते हैं और रिस्क नहीं लेते, रिस्क नहीं लेते। तो रिस्क से सरिस्का, कौन नहीं लेते? राजा। राजा रिस्क नहीं लेते, तो राज से राजा से राजस्थान। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। तो के बाद देखेंगे, सबसे पहले आपको याद करना है, ये आपको ये चीज जो अभियान है इसको नहीं भूलना है। ये कई बार एग्जाम्स के में देखा गया है। और दूसरा, बिहार का वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश का दुधवा और चंद्रप्रभा, केवला देव मध्य प्रदेश, राजस्थान का केवला देव ये 5 नंबर, सरिस का 6 नंबर, और आपको कान्हा मध्य प्रदेश का 7 नंबर, बांधवगढ़ 8 नंबर और 9 नंबर, और एक ये 10 नंबर। ये 10 आपको हर हाल में याद करके ही जाने हैं, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर रख दे। इसके बाद मैं एक चीज क्वेश्चन और दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर यूपी टेट 2017, यूपी टेट 2017 का 136 नंबर, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है उत्तराखंड। इसकी ट्रिक हम अगले एपिसोड में कवर करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ में। और हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा। और हमारे इस प्रयास को लाइक और अवश्य करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह की, तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले एपिसोड में हम आपको इनके अलावा जो बाकी महत्वपूर्ण अभियान बचे हुए हैं उनके रिलेट करके पढ़ाने वाले हैं। और उसके बाद में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले कल में हम दर्रे और परियोजनाएं जो भारत में महत्वपूर्ण हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और करें। धन्यवाद।